अच्छा, तो अभी ना हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखनी है जो कि हम अपनी वेबसाइट में ना यूज़ करेंगे सीखते हुए ना। जब हम सीख रहे हैं ना तो उस दौरान मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों को पता होंगी, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इजीली मैं आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चले जाते हैं हमारे फोल्डर में। ठीक है, हम बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले कर लेते हैं, बाकी साथ साथ ना हम प्रॉपर्टीज़ करते जाएंगे। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने फोल्डर को और ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक फ़ाइल बनाई है प्रॉपर्टीज़ के नेम से। ठीक है, तो इस फाइल में हम ऐसे करते हैं कि हम स्टार्ट कर देते हैं अपना कोड। पहले तो हम HTML का कोड करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं हाइफन टैग लगाऊंगा। ठीक है, और एक बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल में भी प्रॉपर्टी इज। ठीक है, अब ना बेसिक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक डिव। ठीक है, और इसमें ना लोरम। ठीक है, 30 वर्ड्स लिख लेता हूँ आपको। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, तो अभी ना इस तरह से है कि इसको मैं साथ में लाइव प्रीव्यू में ऑन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ हम आते हैं टाइटल के नीचे स्टाइल टैग देते हैं। ठीक है, हम टारगेट करते हैं डिव को। ठीक है, डिव को टारगेट किया। ठीक है, ये हमने पहले कर लिया है लास्ट वीडियो में कि हम टारगेट कैसे करते हैं ना। ठीक है, सिलेक्टर्स हैं, तो डिव को ही टारगेट कर लेते हैं हम। और इसमें बेसिकली हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कलर की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, हम इधर चलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम TL ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। तो और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास जो कलर की प्रॉपर्टी होती है। हम सिंपल कलर लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम उस कलर की वैल्यू जो भी है, जो भी कलर रखना चाहते हैं, ठीक है, रेड रखना चाहते हैं रेड कर देंगे। बेसिकली ये जो कलर की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास जितना भी टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है ना, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर रेड किया तो हमारे आउटपुट में भी उसने कलर रेड कर दिया। ठीक है, ब्लू करेंगे तो ब्लू कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास ब्लू आ गया। ठीक है, कलर जो था उसका उसने ब्लू कर दिया। ठीक है ना, तो अब हमने ब्लू जो भी हमारा टेक्स्ट का कलर होता है ना है, ठीक है, अगर हम वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम करते हैं कलर से। ठीक है, टेक्स्ट में जितना भी है, अभी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको RGB कलर्स बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, मैं कोई भी सा भी कलर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब ये देखें, ठीक है ना, मिक्सचर्स। अच्छा, उसके बाद हमारा वहाँ पे ओपन अब हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो जाता है प्रॉपर्टी, और ये आगे उसकी वैल्यू। ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम वो बैकग्राउंड से करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा गहरा, ताकि वो दिखाई देगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं इसका रेड। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम वाइट थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखने की बजाय हम सिंपल वाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है, वाइट लिखेंगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड कलर मींस उसके बैकग्राउंड पे जो भी कलर चेंज करना है तो वो हम बैकग्राउंड कलर से करते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसके टेक्स्ट का ना जो फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं, उसका मतलब जो साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं लाइक लिखता हूँ ना 50px, तो अब ये देखें 50px हो जाएगा। ठीक है, 30 लिखते हैं, 30 हो गया, बड़ा हो गया ना टेक्स्ट। अब ये देखें टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक अभी करेंगे, बाकी ये डिटेल में इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक डिटेल के साथ हम करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक होता है बॉर्डर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिव है, यही डिव है ना, इसके ऊपर हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर होती है साइडों पे लाइन होती है एक। ठीक है, होता है ना, हमने कभी देखा हो इस तरफ लाइन होती है, तो हम उस वो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉर्डर जो होता है वो बेसिकली पहले तो ये है कि हम बॉर्डर का साइज़ डिफाइन करते हैं कि बॉर्डर का साइज़ क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, लाइक मैं 2px रखता हूँ,
फिर वो बताते हैं हम कि बॉर्डर का स्टाइल क्या है, बॉर्डर किस तरह का है। सॉलिड है, सॉलिड होता है स्ट्रेट, सारा स्ट्रेट चारों तरफ स्ट्रेट होता है, ठीक है। लाइक ये देखें सॉलिड है ना, सॉलिड लिखेंगे तो सॉलिड लगेगा। अच्छा अभी मैं इसको 5px कर देता हूँ ताकि इजीली हमें दिखाई भी दे। और अगर हम और बाद में उस बॉर्डर का कलर डिफाइन करना है, ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, जो भी रखना है, ठीक है। अब ये कलर हमने डिफाइन किया तो ये ब्लैक कलर का ना यहाँ पे बॉर्डर लग गया है, ठीक है। हम बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डबल भी कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ठीक है, डबल मीन्स दो वो लग जाएंगे हमारे बॉर्डर्स। अब ये देखें मैं इसका साइज़ बढ़ाया तो आपको इजीली यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। 20 करेंगे और विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास, मैं इसको 10px ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा डबल है, उसके बाद डैश डैश, ठीक है, डैश डैश होते हैं ना, डैश डैश, ये ना कुछ स्टाइल्स हैं। मोस्टली हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं जब हमने लगाना होता है, ठीक है। सॉलिड, ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर सॉलिड ही यूज़ होता है। इसको मैं 5px कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ना ये बॉर्डर होता है कि बॉर्डर हमने लगाना, अब ये लगाया, ये चारों तरफ से लग गया है। इसी बॉर्डर की ये ना एक शॉर्टकट है, इसके लिए हमारे पास होता है बॉर्डर टॉप। टॉप से अगर लगाना चाह रहे हैं तो टॉप से लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके ना मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब ये सिर्फ टॉप से लगेगा, ठीक है। अब अगर इसी को मैं कॉपी करूँ और इसको कर दूँ बॉटम, बॉटम से हम करेंगे तो वो बॉटम से लग जाएगा, नीचे से। यहाँ देखें ये नीचे से लग गया। अब ये लेफ़्ट और राइट से नहीं है, तो अगर मैं लेफ़्ट और राइट यूज़ करूँगा तो ये लेफ़्ट और राइट से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट से लग गया, अब राइट लिखेंगे तो राइट से लग जाएगा, ठीक है। जहाँ से भी लगाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ये देखें राइट से भी लग गया है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि अगर हम चारों तरफ लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड गिटहब पे मिलता जाए। उसके बाद हमारे पास होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसका रेडियस सेट करती है। लाइक अब ये है ना, यहाँ से हमने देखा होगा कभी वो थोड़े थोड़े ना गोल से होते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सेट किया होता है बॉर्डर को सेट करने के लिए, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए थोड़ा सा उसको किसी शेप में डिफरेंट शेप्स में लाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये देखें मैंने इसको बॉर्डर कर देता हूँ 50%, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से हो गया। 50% की बजाय अगर मैं करता हूँ इसको 20px कर देता हूँ तो ये देखें ये बेंड हो गया चारों तरफ से, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस भी हम टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से की तरह दे सकते हैं, ठीक है। 50px देते हैं, ठीक है, 50px। अब ये देखें ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। 40 देंगे कम हो जाएगा। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि हम बॉर्डर रेडियस डिफ़ाइन करते हैं कि कितना हमने उसको देना है, ठीक है। मोस्टली अगर तो हाइट विड्थ इसकी अगर हम डिफ़ाइन कर दें, हाइट विड्थ प्रॉपर्टी होती है उसकी हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन करने के लिए आप उसका साइज़ डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका साइज़ कितना होगा, ठीक है। डिव है ना, तो मैं इसको करता हूँ 100px कर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ को भी 100px कर देते हैं हम, 100px, ठीक है। अब और कंटेंट फ़ॉन्ट साइज़ को मैं इसको ना कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसका फ़ॉन्ट मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और जिसकी वजह से ये इसीलिए हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, ठीक है, इसकी विड्थ हाइट को ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। सेंटर में अगर हम करना चाह रहे हैं तो देखें ये ना सेंटर में हो गया टेक्स्ट। मैं एक वर्ड को आपको दिखाता हूँ करके, ये देखें ये टेक्स्ट सेंटर में है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये देखें टेक्स्ट ना अलाइन होता है, जैसे कि हमारे पास होता है ना कि वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट इधर लेके आना चाह रहे हैं, दरम्यान में लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, तो वो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास ये भी हो गया, बॉर्डर रेडियस भी देख लिया, टेक्स्ट लाइन भी देख लिया, ठीक है। तो एक अब हमारे पास होती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक अभी मैं ना एक आपको एंकर टैग के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। लाइक ये मैं क्लिक मी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें क्लिक मी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे लाइन आ रही है ना,
ठीक है, ये ना आए। तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आगे काफ़ी यूज़ होगी। ठीक है, मतलब इस के ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, डेकोरेशन को सेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हमारे पास जो भी टेक्स्ट है ना उसकी डेकोरेशन को, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, हमारी एक पूरी क्लास होगी, तो उसमें आप इन प्रॉपर्टीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना सारे। ठीक है, टेक्स्ट की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें सारी डिस्कस कर लेंगे एक दफ़ा। ठीक है, चलें, ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने करनी है, हम साथ साथ यूज़ करेंगे तो आप हमें पता चलता जाएगा। ठीक है।